दोस्तों, आपने इससे पहले की जो वीडियो देखी कर्ण महाराज की और वो गैचण गांव में थी, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मैं आपको जल्द ही जो यहाँ के न्याय के देवता है पोखू महाराज के नाम से इनको जाना मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगा और वहाँ के जो पुजारी है उनसे भी बातें करूंगा और बहुत ही जल्दी हम पहुंचने वाले हैं उस मंदिर की तरफ। जल्दी मैं आपको उस जगह ले चलता हूं, फिर चले हम साथ में। तो हम जा रहे हैं अभी न्यायप्रिय देवता महाराज पोखू देवता के यहाँ और हम पहुंच चुके हैं अभी गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क के गेट के पास। यहाँ से मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर है और बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं महाराजा पोखू देवता के पास। तो हमें राइट वाले ना करके हमें लेफ़्ट वाले रास्ते पे जाना है। ये सीधा पोखू देवता महाराज के मंदिर के प्रांगण पे मिलेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नेटवाड़ बाज़ार से 2 किलोमीटर दूर और हम इस समय पुल पे खड़े हैं। जो आपको सामने नदी दिखाई दे रही है ये सुपिन नदी है जो स्वर्गारोहिणी से और सांकरी होते हुए यहाँ पे पहुँच रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम इसका मिलन दिखाएंगे रूपिन और सुपिन। उसके बाद ये टॉन्स नदी बन जाती है, तो हम जल्दी वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं आपको। ये न्यायप्रिय पोखू देवता महाराज के मंदिर में और मैं आपको पुजारी जी से पूछूंगा यहाँ के पौराणिक जो कथाएं हैं उसके बारे में और इनसे जानूंगा कि ये कितना पुराना मंदिर है और इसकी क्या विशेषताएं है। ये बहुत पुराना मंदिर है, ये पुराना अच्छा है, वो काफ़ी सदियों से चला आ रहा है और यहाँ मतलब जो लोग मन्नत मांगते हैं अपनी वो देवता पूरी। कोई आदमी परेशान होता है जो देवते के पास आता है वो न्याय कर देता है। अच्छा, और ये कितना पुराना मंदिर होगा? ये तो अभी फिलहाल ये इसको तो 10-15 साल हुए बन के, इससे पहले ज़्यादा होगा। ये जी 200 रुपया यहाँ तो पहले राक्षस रहते थे इस गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आदमियों का यहाँ कुछ पता ही नहीं था, ये दो नदियों के बीच में सर। अच्छा, ये दोनों रूपिन और सुपिन नदी के बीच में और देवता जैसा मतलब इसका मेला होता है। और मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे जो पुजारी है वो पूजा उल्टी करता है। हाँ, ये इसका मतलब जो पूजा उल्टी कहते हैं ना, इसकी पूजा तो होती है उल्टी। जो बाहर मंदिर की परिक्रमा इसकी वो उल्टी है। अच्छा, बादों के महीने में इसका जब मेला होता है तो देवता
रात को दो नदी के बीच में जाता है और वो जितने आदमी मतलब मृत्यु होगी वो भी बता देगा और जो जिनको बचा देगा उनके ऊपर वो अपना उपाय करता है। जो ये देवता है मतलब बहुत पुराने समय से यहाँ है और यहाँ पर पहले कहते थे कि मतलब राक्षसों की बलि आदमियों की बलि लेता था देवता। तो बलि प्रथा के बाद जब एक वहाँ से पूरा से पंडित जी आए तो उन्होंने देवते को खाटू बलि में लाया। और इस देवता किसके प्रतीक है? ये विष्णु के है, शिव के है या गणेश जी के? ये तो हम इसको एक दंत वीर भी कहते हैं और भूतागति भी कहते हैं और गणेश भी कहते हैं। और इस देवते की जो मूर्ति है वो एक दंत रूप के तरह है, जैसे कि गणेश भगवान है उसी तरह। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. एक दंत, इसका जो है कि दांत है, इसका एक दांत है। तो यहाँ जो है ना यहाँ आदमियों की बलि खाता था पहले। आधा ही नर है नीचे, आधा ऊपर ही नारायण है। इस ढंग का है। जो ऊपर पत्थर है ना वहाँ जो है दैंत रहता था। तो दैंत को जब यहाँ आदमी को किसी को नहीं छोड़ता था, वहाँ से पुलिस खींचती थी। तो यहाँ बिल्कुल जब इस देवता ने इसका देखा, पापा यहाँ तो आदमी को आने का कोई बंधन ही नहीं रहा। तब जो है इसका उत्पन्न हुआ यहाँ पेड़ के नीचे ना, नीचे रुक जहाँ पे दोनों दूरबीन तब आया उसने देखा तो एक पेड़ में चढ़ा। तो पेड़ से उसने चिट्ठी निकाली, पेड़ की शेट्टी कहते हैं हम उसको। तो शेट्टी उसने मारे सिर से यहाँ सिर में और वहीं पर काट दिया दैंत को। तो मारा उस दैंत को। उसके बाद यहाँ जो है आदमियों का निवास हुआ। जो हमारे पुजारी लोग तो है मोरी मेरे भी लोग के पास इसकी कोई पूजा नहीं करते थे पहले। तब जब दैंत मारा तब वो पुजारी लाई नाइटवार में, तब इनको स्थायी किया गया। तब हमारा गांव बसा ही करना दिखता है। कितने लोगों का है ये मंदिर? ये तो पूरी पट्टी का है। कितने गांव होंगे? पहले तो 10 कहते थे, 10 सिकतूर का है पूरी पट्टी का। इतना नहीं तो विश्व का देवता मानो इसको। तो अच्छा, यहाँ इसके पास जो है विदेशों से भी यहाँ आते हैं। जो कहीं न्याय नहीं होती, जैसे कोर्ट है, कोर्ट में तो वही लड़ सकता है जिसके पास पैसा होगा। तो जो हार के आएगा कोर्ट से वो तो यहाँ आएगा फरियाद लेके तो उसको जो है न्याय मिलेगी और उसका काम कर देगा जितना ऐसा दिखता है। तो दोस्तों आपने हमारे पुजारी जी और यहाँ के स्थानीय लोगों बाजगी लोगों से बात की, तो आपको कैसा लगा? और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालने वाले हैं। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।